आज हम एक हॉरर मूवी समझाने जा रहे हैं जहां एक शांत और खूबसूरत झील के नीचे छुपा है मौत का राज। यहाँ एक खतरनाक जलपरी रहती है जो मर्दों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनकी जान ले लेती है। सालों पहले एक परिवार इस झील की वजह से तबाह हो गया था और अब उनका बेटा रोमा वापस उसी घर में आता है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। जैसे ही वो झील के करीब जाता है, एक रहस्यमयी लड़की उससे सिर्फ एक सवाल पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? और उसके बाद शुरू होता है पोजीशन, खूनी राज और एक ऐसी जंग जहां प्यार और मौत आमने सामने खड़े होते हैं। कहानी एक कपल से शुरू होती है जो झील के पास समय बिता रहा है। आदमी पानी के पास जाता है और जब उसकी गर्लफ्रेंड उसकी तरफ देखती है तो वो चौंक जाती है। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई हैं, जैसे किसी चीज ने उसे कंट्रोल कर लिया हो। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, एक अनदेखी ताकत उस आदमी को झील में खींच लेती है। औरत घबरा जाती है और अपने पति को वापस किनारे की तरफ खींचने के लिए दौड़ती है। उसे लगता है कि झील में कोई चीज उसे मारने की कोशिश कर रही है। डरकर वो पानी में चिल्लाती है और आत्मा से कहती है कि अगर वो किसी को ले जाना चाहती है तो उसे ले जाए, और वो जल्दी से उसे सुरक्षित जगह पर खींच लेती है। लेकिन फिर वही आत्मा औरत को पकड़ लेती है और उसे झील में खींच लेती है। अब सीन आज के समय में कट जाता है। हम एक और कपल मरीना और रोमा से मिलते हैं जो एक बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप में है और जल्द ही शादी करने का प्लान बना रहे हैं। रोमा अपने दोस्तों के साथ अपने पिता के घर जाता है जो उसी झील के ठीक बगल में है। वो अपने दोस्त को बताता है कि उसकी माँ की मौत यहीं हुई थी। वह इसी झील में डूब गई थी। तब से उसके पिता मेंटली अनस्टेबल हैं। अब हम समझ गए हैं कि रोमा उस कपल की बच्ची है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। बाद में रोमा और उसके दोस्तों को पता चलता है कि घर का बेसमेंट पानी से भर गया है। रोमा के दोस्तों को लगता है कि बेसमेंट में पानी इसलिए भर गया है क्योंकि घर पुराना है। इस बीच रोमा तैरने के लिए झील में कूद जाता है। तैरते हुए उसे अचानक ऐसा लगता है कि कोई और भी उसके साथ पानी में है। जब वो वापस किनारे की ओर तैरता है तो उसे झील के पास एक अजीब लड़की खड़ी दिखती है। रोमा पानी से बाहर निकलता है और बस उसे देखता रहता है। लड़की उसे वापस देखती है और एक अजीब सवाल पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? फिर वो उसे एक परेशान करने वाली मोहक मुस्कान देती है। उसी समय मरीना उसे बुला रही होती है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। अगली सुबह रोमा के दोस्त आखिरकार उसे झील के पास बेहोश पड़ा हुआ पाते हैं। जब वो उठता है तो सबसे पहले वो उस लड़की, उस जलपरी के बारे में पूछता है जिसे उसने देखा था। उसके दोस्तों को जमीन पर एक कंघी पड़ी मिलती है और मरीना को रोमा के कपड़ों में उलझी हुई वैसी ही एक कंघी मिलती है। इस घटना के बाद रोमा की सेहत गिरने लगती है। वह अब नॉर्मल महसूस नहीं करता। स्विमिंग में उसका परफॉर्मेंस और खराब होता जाता है। उसके कोच ने उसे चेतावनी दी कि उसे और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। कुछ तो साफ तौर पर गड़बड़ है। बाद में जब रोमा नहा रहा होता है तो अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। मरमेड फिर से उसके पीछे आती है और पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? लेकिन जब रोमा तेजी से मुड़ता है तो वो हवा में गायब हो जाती है। रोमा घर वापस जाता है और उसे और भी ज्यादा बीमार महसूस होता है। उसे तेज बुखार हो जाता है। मरीना को लगता है कि यह उसकी कड़ी ट्रेनिंग की वजह से है। जैसे ही रोमा बिस्तर पर लेटा, उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसके पैर को छू रहा है और गुदगुदी कर रहा है। उसे लगा कि यह मरीना है। वह उस पर गुस्से से चिल्लाता है, लेकिन जब वो देखता है तो कोई नहीं होता। मरीना परेशान होकर उसे दवा देती है और उसे सुलाने की कोशिश करती है। उसके बाद मरीना रोमा की बहन ओल्गा को वीडियो कॉल करती है और उसे रोमा की बिगड़ती हालत के बारे में बताती है। मरीना मजाक में ये भी कहती है कि शायद रोमा को कोई और लड़की मिल गई है। फिर वो ओल्गा को वो कंघी दिखाती है जो उन्होंने खोजी थी। जैसे ही ओल्गा उसे देखती है वो चौंक जाती है और बहुत परेशान हो जाती है। वो तुरंत अपनी पुरानी फैमिली फोटो देखती है और उसे अपनी माँ की तस्वीरों में बिल्कुल वैसी ही कंघी दिखती है। अगले दिन रोमा फिर से स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए जाता है। जैसे ही वो पूल में कूदता है वो अचानक खुद को वापस झील में पहुंचता हुआ देखता है। जब वो पानी से बाहर निकलता है तो मरमेड एक बार फिर दिखाई देती है। वो उससे वही सवाल पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? रोमा ने मना कर दिया। उसका चेहरा डरावना हो जाता है। वह उस पर गुस्से से चिल्लाती है और रोमा बेहोश होकर गिर जाता है। असल में वो स्विमिंग पूल के किनारे बेहोश हो गया था और उसके टीम के साथ ही उसे जगाने के लिए दौड़े। इस घटना के बाद और उसे वहां हॉस्पिटल ले जाने के बाद रोमा सबको उस लड़की के बारे में सच बताता है जिससे वो झील पर मिला था और तब से उसके साथ कितनी अजीब चीजें हो रही हैं। वो कहता है कि वो लड़की हमेशा उसके पास रहती है। ओल्गा फिर पूछती है कि उसने उसे पहली बार कहाँ देखा था। रोमा कहती है, झील के पास। उसने मेरी शर्ट पहनी हुई थी। मैंने उसे किस किया। ये सुनकर मरीना गुस्सा हो जाती है और जाने लगती है। रोमा उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाने की कोशिश करती है लेकिन वो बहुत कमजोर है और चलने में भी मुश्किल महसूस करता है। अचानक मरीना को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो दूसरे कमरे की ओर चली जाती है। रोमा परेशान होकर धीरे धीरे उसके पीछे जाती है, लेकिन इससे पहले कि सब रोमा को उस कमरे से बाहर निकाल पाते, मरमेड ने उस पर एक बार फिर हमला कर दिया। ये सब देखकर ओल्गा तुरंत सब समझ जाती है और वो जल्दी से उन सभी को उनके पिता के पास ले जाती है।
पहले तो उसके पिता उनसे मिलने से मना कर देते हैं और उन्हें जाने के लिए कहते हैं, लेकिन जब ओल्गा उसे कंघी दिखाती है तो वो सब कुछ सुनने लगता है। जब वो रोमा की हालत देखता है तो वो टूट जाता है और रोने लगता है। वो उन्हें चेतावनी देता है कि जलपरी की कोई बात न सुने वरना वो उसे हमेशा के लिए ले जाएगी। फिर वो बताता है कि ठीक 30 साल पहले वही जलपरी उसे झील के पास दिखाई दी थी। उसके बाद उसकी जिंदगी में भी अजीब चीजें होने लगी। वो हर जगह दिखाई देती और उसे परेशान करती। रोमा की माँ ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। आखिरकार जलपरी उसे ले गई। वो आज भी उसे हर दिन याद करता है। ये सुनकर वे सब फिर से झील पर जाते हैं। ओल्गा और रोमा की दोस्त लिया पानी के पास जाती है। लिया झील में कूदती है जहाँ उसे पानी के नीचे एक कब्र मिलती है। जैसे ही वो उस पर लिखा नाम पढ़ता है उसे अपने आसपास कई लाशें दिखती हैं। डरकर वो नाव की तरफ वापस तैरने लगता है। जलपरी उसे वापस पानी में खींचने की कोशिश करती है लेकिन वो मुश्किल से अपनी जान बचा पाता है। सबकी मदद से वो किनारे पर वापस आ जाता है। फिर वे जलपरी का नाम लिसा ग्रेगोरोवा बताते हैं। इस बीच मरीना को उनके सामने वाले घर में एक औरत दिखती है। जब वो वहां जाती है तो उसे पता चलता है कि यह रोमा की माँ का भूत है। वो मरीना को बताती है कि मरने से पहले वो एक रस्म कर रही थी। फिर वो कहती है कि जो तुम्हारा है वो ले लो और जो मेरा है वो मुझे लौटा दो। ये सब देखकर मरीना बहुत डर जाती है और घर के अंदर वापस भागती है। वहां वो देखती है कि कोई बुरी ताकत रोमा को बेसमेंट में खींच रही है। मरीना जल्दी से उसकी मदद करने की कोशिश करती है लेकिन अचानक जलपरी बेसमेंट से बाहर आती है और उसे फिर से खींचने लगती है। मरीना जलपरी पर हमला करती है और रोमा को वापस ऊपर खींच लेती है। फिर वे जल्दी से उस जगह को कीलों से सील कर देते हैं। अब ओल्गा सबको समझाती है कि पुराने जमाने में जब लोग सुसाइड करते थे तो उन्हें कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जाता था, बल्कि उन्हें झील के अंदर दफनाया जाता था। और शायद इस मरमेड ने भी अपने जमाने में सुसाइड किया था, इसीलिए उसे झील के पास दफनाया गया था। लेकिन पानी बढ़ने से उसकी कब्र पानी के अंदर और गहरी हो गई। ओल्गा उन्हें ये भी बताती है कि उन्हें उसकी कंघी नहीं लेनी चाहिए थी क्योंकि एक मरमेड की सारी ताकत उसके बालों में होती है। फिर मरीना उसे उस रिचुअल के बारे में बताती है जो रोमा की माँ करने की कोशिश कर रही थी और वो उस चीज के बारे में बात कर रही थी जो उसकी है, मतलब वो कंघी। फिर मरीना लिया से कहती है कि वो कॉटेज के बाहर उसका इंतजार करे जब तक वो रिचुअल करने के लिए अंदर जाती है। इसी बीच बाहर मरमेड लिया के सामने आती है। वो उससे वही सवाल पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, और वो हाँ कहता है। उसके बाद वो उस पर कब्जा कर लेती है और रोमा पर भी फिर से कब्जा कर लेती है जिससे वो बेसमेंट में जाने के लिए मजबूर हो जाता है। ओल्गा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह उस पर हमला कर देता है। इस बीच मरीना रिचुअल जारी रखती है और आखिर में उसे सही तरीके से करना शुरू कर देती है। वो जलपरी की कंघी पानी में डालती है और शीशे में देखकर कहती है, जो तुम्हारा है ले लो, बदले में मेरा क्या है। कंघी तुरंत गायब हो जाती है। फिर जलपरी मरीना का सिर जबरदस्ती पानी के नीचे डाल देती है और उसे अतीत दिखाती है जहां एक आदमी ने उससे शादी करने का वादा किया था लेकिन उसे धोखा दिया। ये देखकर उसने उन्हें मार डाला और फिर आत्महत्या करने के लिए पानी में चली गई। तभी वो जलपरी बन गई और उसके बाद वो कई पुरुषों को आकर्षित करने लगी और बेसमेंट में उनकी जान लेने लगी। रोमा को आखिरकार होश आता है और वो तेजी से कॉटेज की ओर भागता है। वहां वो देखता है कि लिया पर भी भूत सवार है और वो कॉटेज के अंदर घूम रही है। मरमेड मरीना के रूप में आती है और उससे पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन इस बार रोमा असली मरीना को पहचान लेती है और जैसे ही वो उस पर कब्जा करता है लिसा भी टूट जाती है। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल लगता है लेकिन लिया पर पहले ही मरमेड का कब्जा हो चुका होता है। यह मानने के बाद कि वो उससे प्यार करता है वो बेसमेंट में चला जाता है। रोमा उसका पीछा करती है और वहां मरमेड लिया को अपने साथ ले जाती है। रोमा उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वह नाकाम रहता है। फिर मरमेड रोमा पर फिर से हमला करती है। ठीक उसी समय मरीना और ओल्गा आती है और रोमा को वहां से निकालने में मदद करती हैं। वे तुरंत वहां से निकल जाती हैं। कुछ दूर गाड़ी चलाने के बाद उनकी कार अचानक रुक जाती है। रोमा इंजन चेक करने के लिए बाहर निकलती है और तेज बारिश होने लगती है। एक बार फिर मरमेड दिखाई देती है और कार में पानी भरने लगता है। वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो मरीना को रोमा से दूर ले जाना चाहती है। रोमा जल्दी से कार की खिड़की तोड़ता है और मरीना और उसकी बहन ओल्गा को बचाता है। मरीना पूछती है कि मरमेड अभी भी उनका पीछा क्यों कर रही है जबकि उन्होंने उसकी कंघी लौटा दी है। रोमा को एहसास होता है कि वो इस तरह उनका पीछा करना कभी नहीं छोड़ेगी। रोमा फिर झील की तरफ भागता है। मरीना उसका पीछा करने की कोशिश करती है लेकिन कोई उसके सिर पर मार देता है। जैसे ही रोमा झील पर पहुंचता है मरमेड फिर से आती है और उससे वही सवाल पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। रोमा हाँ में जवाब देता है लेकिन मरमेड जवाब देती है, नहीं, तुम उस लड़की से प्यार करते हो, और वो उस पर फिर से हमला करती है। इस बीच हम देखते हैं कि ओल्गा ने मरीना को एक बलि के लिए तैयार किया है। वो एक रस्म कर रही है जिसमें मरीना को उसके भाई को बचाने के बदले में चढ़ाया जा रहा है। मरीना ओल्गा से ऐसा न करने की गुजारिश करती है लेकिन वो नहीं मानती। तभी ओल्गा के पिता आ जाते हैं।
वो ओल्गा से कहते हैं कि मरीना के साथ ऐसा न करे, मरमेड यही चाहती है। ओल्गा अपने पिता की बात सुनती है और उसी पल मरमेड आ जाती है। ओल्गा के पिता मरमेड से गुजारिश करते हैं कि वो सबकी जान बख्श दे और उसकी जगह उसे ले जाए। ये सुनकर मरमेड उन पर हमला करती है और उन्हें घसीट कर ले जाती है। ये देखकर ओल्गा अपने पिता को बचाने के लिए मरमेड के बाल पकड़ लेती है। इस बीच मरीना खुद को रस्सियों से आज़ाद करती है और कैंची से मरमेड के बाल काट देती है। फिर मरमेड अपना असली शैतानी रूप दिखाती है और क्योंकि उसकी शक्ति उसके बाल काटने में थी, इसलिए वो कमज़ोर हो जाती है। लेकिन लड़ाई के दौरान मरमेड ओल्गा को भी अपने साथ घसीट ले जाती है। मरीना ओल्गा या अपने पिता को नहीं बचा पाती, लेकिन रोमा को बचा लेती है। वो तुरंत झील की ओर भागती है। वो रोमा को पानी के पास पड़ा हुआ पाती है, कांप रही है और बुरी तरह तड़प रही है। वो उसे कहती है कि मरमेड की असली शक्ति उसके बालों में है। मरीना पानी में कूद जाती है। जलपरी उस पर भी हमला करती है, लेकिन मरीना जवाब देती है और उसके और भी बाल काट देती है। जैसे ही जलपरी के बाल कटते हैं, रोमा को होश आ जाता है। मरीना जल्दी से तैरकर उसके पास वापस आती है, उसे गले लगाती है और पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये सुनकर रोमा को शक होता है और वो उसके बाल काटने लगती है, जिससे पता चलता है कि यह असल में जलपरी है जो मरीना होने का नाटक कर रही है क्योंकि उसके बाल काटे जा रहे हैं। वह और कमज़ोर होती जाती है। फिर रोमा पानी में कूदता है और असली मरीना को पानी के नीचे बेहोश देखता है। वो उसे बाहर लाता है, उसे सीपीआर देता है और मरीना थोड़ी देर बाद जाग जाती है। और यहीं पर कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो और भी शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए मूवी प्ले को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।